जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 12 अप्रैल का करंट अफेयर, साथ में स्टैटिक जीके और जो पुराना एक साल का करंट अफेयर्स होगा उसके साथ भी डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कीवस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान भारत को मिला है। पहला स्थान किसका है? चीन का है। दूसरा स्थान USA का है। तीसरा स्थान इंग्लैंड को मिला और चौथा स्थान भारत को मिला है। ये जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करता है, कौन जारी करता है? इंग्लैंड इसको जारी करता है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रही है? MITU रही है यूनिवर्सिटी में, जो कि USA की यूनिवर्सिटी है। इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो IIT बॉम्बे है और वैश्विक स्तर पर 94 नंबर इसका रैंक रहा है। अब डिस्कस करते हैं एक साल पहले का ओल्ड करेंट अफेयर। तो मैंने कुछ सूचकांक लिख रखे हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो तीसरा स्थान भारत का किस में? यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है, 93 नंबर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 108 नंबर। जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में 134 नंबर। मानव विकास सूचकांक में, जो कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। 126 नंबर की रैंक खुशहाली इंडेक्स में, 126 नंबर की इंडिया की रैंक है। 111 नंबर की रैंक भूखमरी सूचकांक में, यानी कि हंगर इंडेक्स में 111 नंबर की। 127 नंबर की जेंडर गैप इंडेक्स में 127 नंबर की रैंक है। चौथी नंबर की रैंक इंडिया की फायर पावर इंडेक्स में और शेयर मार्केट में चौथी नंबर की रैंक है। तीसरा नंबर अभी हाल ही में ये जारी हुआ है, तो याद रखिएगा थर्ड नंबर की जो है यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया की रैंक तीसरी नंबर है। आज का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा जिसको लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम नाम दिया गया, LSST का निर्माण किसने किया है? तो LSST का निर्माण किसने किया, जिसका नाम लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये क्या है? पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है। इसका निर्माण USA ने किया है और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? चिली में स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, निर्माण USA ने किया है और चिली में स्थापित किया जाएगा। जो चिली में स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा? वाराणसी रूबीना वैधशाला में इसको स्थापित किया जाएगा। विश्व का सबसे पावरफुल ये कैमरा है। इसमें 3 लेंस यूज होंगे। यूज कहाँ होगा? ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी का पता लगाने के लिए, डार्क मैटर को सुलझाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ओल्ड हम डिस्कस करते हैं, ओल्ड करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयोग होता है, जिसको कि कॉन्वेव कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस प्रयोग होता है, जिसको कॉन्वेक्स कहा जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर होती है। चिली में स्थापित किया जाएगा। चिली के बारे में जान लेते हैं। चिली की राजधानी सेंटियागो है। इधर एक आटाकामा मरुस्थल पड़ता है, जो कि पेरू और चिली की सीमा की बाउंड्री पर आटाकामा मरुस्थल स्थित है। विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल है। इधर क्या होती है, एक सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, अर्जेंटीना से होते हुए चिली में पाई जाती है। एंडीज पर्वत पर एक हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची पर्वत पीक कौन सी है? तो माउंट एकांगुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची क्या है? पीक है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर फ्री में हैंड रिटेन PDF नोट्स मिल जाएंगे। सोनाल का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनाल का फुल फॉर्म होता है। रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का फुल फॉर्म होता है। अभी हाल ही में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भारत में स्थापित की गई है। वो कहाँ पर की गई है? तो देवस्तर उत्तराखंड में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित की गई है। आज का तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सुविधा पोर्टल को किसने लॉन्च किया? चुनाव आयोग ने इसको लॉन्च किया है। ये किसके लिए लॉन्च किया है? कैंडिडेट क्या करेगा इसमें? रैली के लिए परमिशन ले सकता है, वाहन की परमिशन ले सकता है, प्रचार की परमिशन ले सकता है, अपना हेडक्वार्टर पार्टी बना सकता है कि हेडक्वार्टर खोलना, इसकी परमिशन ले सकता है इस ऐप के जरिए। किस ऐप के जरिए? सुविधा पोर्टल के ऐप के जरिए कैंडिडेट क्या करेगा? जो भी कैंडिडेट है वाहन, रैली, प्रचार की, हेडक्वार्टर खोलने की परमिशन ले सकता है। चुनाव आयोग के बारे में जानते हैं। चुनाव आयोग ने कुछ ऐप और लॉन्च किए, उनके बारे में जानते हैं। CVGIL ऐप, इनकोर ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप, ये तीनों ऐप किसने लॉन्च किए हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। इसके साथ साथ एक सक्षम ऐप भी लॉन्च इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को वोटर्स डे के नाम से जाना जाता है। तो 25 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? वोटर्स डे मनाते हैं, यानी कि मतदाता डे। आर्टिकल 324 में 324 से लेकर 329 तक इसका वर्णन किया गया है और भाग 5 में इसका वर्णन है। तो याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यानी चुनाव आयोग का वर्णन कहाँ दिया गया है? तो भाग 15 के 324 और 329 आर्टिकल में दिया गया है। ये चुनाव किस किस का कराती है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए और एमएलसी का चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्शन, जो ईसीआई इंडिया के हेड कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी हेड कौन है? तो राजीव कुमार है, इसमें 1+2 है। तो जो मेन हेड है वो राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। कौन से आयोग से हुई थी? यंग इंटर आयोग से इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नीति आयोग के बारे में जानते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1915 को हुई थी, जो कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया था। इसके हेड कौन थे? प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं और इसके सीईओ जो हैं वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम है। तो नीति आयोग के बारे में ये हो गया। टीएन सेशन को, जो टीएन सेशन थे, इनके ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? थ्रू द ब्रोकन ग्लास। अभी टीएन सेशन जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड रहे हुए हैं, बहुत तगड़े हेड थे। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थ्रू द ब्रोकन ग्लास, इनकी ऑटोबायोग्राफी, इनका हाल ही में निधन हो गया। एक राष्ट्र एक चुनाव के अभी हेड कौन है? रामनाथ कोविंद एक राष्ट्र एक चुनाव के हेड हैं, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हुए हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के। आज का चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 2016 के बाद दुनिया का शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कंपनी कौन सी है? तो दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस उत्सर्जन कंपनी कौन सी है? तो पहली नंबर पर सऊदी अमेरिका है, जो कि सऊदी अरब की है। सऊदी अमेरिको इसका नाम है। गजप्रोम कंपनी रूस की है और कोल इंडिया इंडिया की है। ठीक है, तो कोल इंडिया इंडिया की याद रखिएगा तीनों नाम। सऊदी अरब अमेरिका की, गजप्रोम रूस की और कोल इंडिया इंडिया की। तो सऊदी अमेरिको जो है सऊदी अरब की ये कंपनी है। रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? तो कार्बन मेजर रिपोर्ट ये जारी करता है। इसमें क्या होता है? जो CO2 का उत्सर्जन, यानी कि CO2 का जो बढ़ रहा है किसके परसेंट, 80% किसके कारण बढ़ रहा है? सीमेंट उत्पादन और कोयला और पेट्रोल के उत्पादन के कारण जो CO2 बढ़ रही है, 80% उत्सर्जन कहाँ से हो रहा है? इन तीनों के कारण, सीमेंट उत्पादन के कारण, कोयला के कारण और पेट्रोल के कारण 80% उत्सर्जन हो रहा है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन में भारत ने लक्ष्य कब तक का रखा है? 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। COP1 UNFCCC में के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 1994 में बान जर्मनी में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। 1995 में बर्लिन में पहली बार COP1 जो कब हुआ था? 1995 में COP1 COP1 हुआ था। COP27 कब हुआ? पिछली साल हुआ, मिस्र में हुआ। COP28 इसी साल अभी हाल ही में UAE में हुआ है। ठीक है, जिसके हेड कौन थे? सुल्तान अल जबेर। तो COP28 को याद रखिएगा, अभी हाल ही में UAE में इसका किया गया है। हेड इसके सुल्तान अल जबेर है। COP15 का आयोजन कहाँ किया गया था? मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन किया गया था। जैव विविधता के लिए इसका आयोजन किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। किसके लिए? ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, जिसको कि COP3 कहा जाता है। फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 को हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था। UNEP याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में UNEP का हेडक्वार्टर है। आज का पांचवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया है? तो शांति खंड लागू किया है किसके संबंध में? चावल के संबंध में। चावल का उत्पादन कितना है? भारत में $52.8 मिलियन उत्पादन है और सब्सिडी कितनी दी है? $6 मिलियन सब्सिडी दी है। लगभग 9% इन्होंने क्या किया? इंडिया गवर्नमेंट ने सब्सिडी 9% लगभग दे दी है, जबकि इसकी सीमा कितनी रखी गई? 2%। तो इसका उल्लंघन किया है। ठीक है, इसीलिए भारत ने शांति खंड लागू किया है।
WTO के बारे में जानते हैं, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1/1/1995 को हुई थी, यानी कि 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। 164 देश इसमें सम्मिलित है। जो इसके अभी हेड है वो हेड कौन है? नाकोजी ओकाजा एबेले इस समय की हेड है। वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन WTO का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन जान लेते हैं, WTO का पुराना नाम क्या था? GATT था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रस्ट। इसका नाम क्या था? WTO का पुराना नाम गैट था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रस्ट। नवीनतम मेंबर कौन अभी हाल ही में WTO में शामिल हुआ है? तो अफगानिस्तान नवीनतम मेंबर WTO में शामिल हुआ है। WTO की स्थापना किस संधि के द्वारा हुई थी? मराकेश संधि के द्वारा 1994 में WTO की स्थापना की गई थी। पहला सम्मेलन WTO का 1995 में हुआ था। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिए, जहाँ पर हैंड रिटेन PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। आज का छठा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हाल ही में 18 दिवसीय गणशौर त्यौहार कहाँ हुआ? तो 18 दिवसीय गणशौर त्यौहार हाल ही में हुआ, कहाँ हुआ? राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। इसको चैत माह में मनाते हैं, जिसको चैत बोला जाता है। वसंत ऋतु के आगमन का ये प्रतीक होता है। गण मीन्स होता है महादेव और गौर मीन्स होता है देवी पार्वती। गणशौर का मतलब हुआ महादेव देवी पार्वती के मिलन का ये दिन होता है। इसमें जो कुंवारी लड़कियां होती हैं श्रेष्ठ पति के लिए कामना करती हैं, और जिन स्त्रियों का शादी हो जाती है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। हमने कुछ फेस्टिवल लिख रखे हैं, इन फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। नवरेह फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। सरोल फेस्टिवल झारखंड में। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। चिकन कालोजो फेस्टिवल है गोवा में मनाया जाता है, और सिग्मो फेस्टिवल भी गोवा में मनाया जाता है। अंडुली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इसको अडुली भी बोला जाता है। तो अंडुली फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है। बतखुम्बा तेलंगाना में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल लिख रखे थे। आज का सातवां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हाल ही में WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ममता सागर को, जो कि बंगलौर के रहने वाली हैं। तो कहाँ की रहने वाली? बंगलौर की रहने वाली हैं। एक कन्नड़ कवि हैं। इसको जो ये WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा? तो नाइजीरिया में दिया जाएगा। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में इसको पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। WOW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर, इसका फुल फॉर्म होता है। मैंने कुछ नाम लिख रखे, उनके बारे में जान लेते हैं। प्रभा वर्मा को अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान दिया गया। ये मलयालम भाषा की कवि है। मिशेल टेराग्राम को एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वीना अग्रवाल को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पहला पुरस्कार वीना अग्रवाल को कौन सा मिला? ग्लोबल इनइक्वलिटी रिसर्च अवार्ड दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीना अग्रवाल को पहला ग्लोबल इनइक्वलिटी रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न इस बार 5 लोगों को दिया गया है। वो 5 लोग कौन कौन से? MS स्वामीनाथन, कपूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण अडवाणी और चौधरी चरण सिंह। 5 नाम याद रखिएगा। जो भारत का सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है पद्म विभूषण, ये भी 5 लोगों को दिया गया है। नंबर 1 पद्मा सुब्रमण्यम को, वैजंती माला को, वेंकैया नायडू को, चिरंजीवू और विंदेश्वर पाठक। ये 5 नाम है। 5 भारत रत्न दिए गए 5 लोगों को, और 5 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आज का 8वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों 23-24 में कितना किया है? 12,349 किलोमीटर का निर्माण किया है 2023-24 में। ठीक है। एक वर्ष में सेकेंड नंबर पर यह निर्माण कार्य है। सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य कब किया गया? 2020 से 21 में सबसे हाईएस्ट निर्माण कार्य किया गया था। कितना हाईवे बनाया गया था? 13,327 किलोमीटर हाईवे बनाया गया था। सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। जो कि एक दिन में, जो इस बार बनाया गया है, एक दिन में 34 किलोमीटर हाईवे बनाया गया। तो डाटा याद रखिए, एक दिन में 34 किलोमीटर हाईवे बनाया गया। और 23-24 में जो हाईवे बनाया गया सेकेंड हाईएस्ट है। ये 2020-21 में सबसे ज़्यादा बनाया गया था। और 23-24 में कितना बनाया गया? 12,349 किलोमीटर बनाया गया है। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख रखे। डोला सादिया जो ब्रिज है वो कहाँ पर है? जिसका पुराना नाम भूपेन हजारिका ब्रिज है। तो डोला सादिया ब्रिज का पुराना नाम क्या है? भूपेन हजारिका ब्रिज है। ये कहाँ पर स्थित है? असम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लोही नदी पर यह बनाया गया पुल है। नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका ब्रिज है। ठीक है, भारत का।
अटल सेतु मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा, समुद्र पर बना हुआ ये सबसे बड़ा लंबा ब्रिज कौन सा है? अटल सेतु है। सुदर्शन सेतु क्या है? ये गुजरात में बनाया गया देश का केबल से बना हुआ सबसे लंबा ब्रिज है। तो तीनों ब्रिज याद रखिएगा। नदी पर सबसे बड़ा ब्रिज धोला सादिया ब्रिज, समुद्र पर बना सबसे इंडिया का ब्रिज बड़ा अटल सेतु, और केबल से बना सबसे बड़ा ब्रिज इंडिया का सुदर्शन सेतु है। भारत में सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो ओल्ड नेम जिसका क्या था? NH7 था। तो सबसे लंबा हाईवे इस समय NH44 हो गया, जिसका पुराना नाम NH7 था। सबसे छोटा हाईवे कौन सा है? तो NH47A है, जो कि केरल में स्थित है। आज का नवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड ने किसे हेड चुना है? तो नारकोटिक ने कंट्रोल बोर्ड ने किसको हेड चुना गया है? तो जगजीत पवाड़िया को हेड चुना है। इनका ये तीसरा कार्यकाल होगा। ये एक महिला है, ठीक। जगजीत पवाड़िया कौन है? ये महिला है। इनका ये तीसरा कार्यकाल है। INCB यानी नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कार्यकाल कितने साल का होता है? इसमें कार्यकाल 5 साल का होता है। हरेंद्र सिंह कौन है? राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के अभी हाल ही में हरेंद्र सिंह कोच बनाए गए हैं। श्रीनिवास पल्लिया विप्रो के अभी CEO प्लस MD दोनों बनाए गए। श्रीनिवास पल्लिया कौन बनाए गए? विप्रो के CEO एंड MD बनाए गए हैं। इंटरनेशनल कोर्ट के भी हेड कौन बनाए गए? नवाब सलाम इंटरनेशनल कोर्ट के हेड बन गए। इसके 9 साल का कार्यकाल होता है। टोटल 15 मेंबर होते हैं। भारत की तरफ से दलवीर भंडारी अभी री इलेक्ट हुए। इनका दूसरा कार्यकाल है। यूएनओ महासभा के अभी हेड कौन है? एंटोनियो गुटारेज यूएनओ महासभा के हेड हैं। फीफा के हेड कौन है? इन्फेंटिनो है, जिनको कि अभी हाल में खेल व्यक्तित्व पुरस्कार UAE ने दिया है। इन्फेंटिनो को क्या मिला है? खेल व्यक्तित्व पुरस्कार से नवाजित किया गया। UAE ने नवाजित किया है। ये फीफा के हेड हैं। आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में वेलोरी टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? तो वेलोरी टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब अक्षय भाटिया ने जीत लिया है। ये कौन है? भारतीय अमेरिकी गोल्फर है। कौन? अक्षय भाटिया क्या है? भारतीय अमेरिकी मूल के गोल्फर है। राइडर कप किसने जीता? जो कि गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। बॉब जोन्स अवार्ड जो दिया गया है टाइगर वुड्स को दिया गया है। पंकज अडवाणी क्या है? बिलियर्ड से संबंधित है। सात्विक साईराज बैडमिंटन से संबंधित है। चिराग शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित है। रोहन बोपन्ना टेनिस से संबंधित है। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी हैं, जिन्हों की अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड से दिया गया। ये जम्मू कश्मीर के रहने वाली है। चुनाव आयोग ने इनको क्या किया? इनको हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव आइकॉन घोषित किया है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको एनी टाइम PDF नोट मिल जाएंगे और आप रिवीजन करने में आसानी होगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही PDF नोट्स और दूसरा क्लास मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।